This conference will now be recorded. नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। हमने सीख रहे हैं कि एओपी की टैक्सेशन सीख रहे हैं, या जिसको आप पार्टनरशिप फर्म कह लें, वो हम उसकी टैक्सेशन सीख रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो अटेम्प्ट है आई कैप की, वो है मार्च 2016। ठीक है जी। ये जो बेसिक टैक्स प्रैक्टिसेस का जो क्वेश्चन है, या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का, ये वो क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट, ये लाइन पढ़नी होती है, टैक्सेबल इनकम, net tax payable by bar and the amount to be carried forward if any for the tax year, assume tax and accounting depreciation is the same। तो इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि हमें मेंबर की टैक्सेशन उसने नहीं मांगी, सिर्फ उसने एओपी की टैक्सेशन मांगी हुई है उसने। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ दिस, उसने कहा आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। वो ना भी करे तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करते हैं। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। इससे मुराद ये है कि अगर मैंने कोई लाइन यूज की है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, उसको शो करवाना है, बेशक आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एओपी के सवाल के अंदर अब हमने डिविजिबल इनकम, और इसके साथ हमने उसको कंसीडर नहीं करना, शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट नहीं करना। ये सिर्फ एओपी का क्वेश्चन है, सिर्फ हमने इसी को लेकर आगे चलना है। ठीक है। कहता जी, बाकिर, असद एंड राही आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इसकी जो फिगर है, इसका उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है जब हमने शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना हो। तो Bar is engaged in the business of trading consumer electronics and has two independent branches, one branch in Tehran and Dubai। ले जी, इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम भी आ जाएगी। Following information has been extracted from Bar's profit and loss account for the year ended 30। देखिएगा, स्पेशल टैक्स ईयर आ गया। अब ध्यान से काम करना है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, स्पेशल है। It means it is starting from 1st Jan कट रही X5 है। and ending on 31st of December X5, यहां तक हो रहा है। सेल है जी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इनकम है। साल यहां से स्टार्ट करना है जी, बिल्कुल हम वैसे भी यहीं से करते हैं बिजनेस की कैलकुलेशन के लिए। कहता है जी, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड मीन, ये मैंने एक्सपेंस आउट किया हुआ है। क्या मुराद इससे, कि मैंने ये एक्सपेंसेस चार्ज किए हुए हैं। Closing stock which has been valued at NRV of rupees 1820, the cost of the closing stock under absorptional costing was this। तो रूल क्या है मेथड ऑफ काउंटिंग में, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी ये है, कॉस्ट ये है, तो लोअर पे बुक किया हुआ है ना उसने, तो इट्स ओके। इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ उसने आपको टेस्ट करने के लिए किया था। रुपीज दिस अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कुछ उसके पास चीजें पड़ी हुई थी जो बिक नहीं रही थी या यूज नहीं हो रही थी, उसने उनको एक्सपेंस आउट कर दिया। लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, प्रोविजन इज नॉट अलाउड। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे प्रॉफिट के अंदर। माइनस हुआ, गलत माइनस हुआ है, तो इसको क्या करना है, एड बैक करना है।
फ्रेट चार्जेस 160 दीज वर पेड इन कैश, तो फ्रेट चार्जेस आप कैश में पे कर सकते हैं। सेक्शन 21 हमें इसकी इजाजत देता है। टू मोमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू कस्टमर्स इन मुल्तान, इट्स ओके, ठीक है, लिहाजा इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फ्रेट चार्जेस आप पे कर सकते हैं। वैसे भी अब लिमिट 250 की है, तो ये होते भी, तो फिर अगर ये फ्रेट की बजाय कुछ और भी होता तो फिर भी अलाउ थे, क्योंकि हमारी लिमिट ही 250 की है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, यानी एक्सपेंस कमीशन ऑफ दिस पे टू बाकिर, एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ दिस पे टू राही, for pay to AB Bank Limited in final settlement of loan obtained by Asad for the construction of his house, सारी की सारी डिसअलाउ हो गई। आप मेंबर्स को पेमेंट नहीं कर सकते, आप जो मेंबर को सिर्फ रेंट पे कर सकते हैं उसके घर का, तो तीनों अमाउंट्स को क्या किया जाएगा, ऐड बैक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा। सेक्शन 21 रेफरेंस में बता रहा हूं, तो ये तीनों अमाउंट्स डिसअलाउ हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रुपीज दिस, नहीं, प्रोविजन इज नॉट अलाउड, इसको भी ऐड बैक करेंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज दिस एंड दिस respectively, bad debts written off include a loan of 280 provided to a supplier, ये भी आपको अलाउ नहीं है बैड डेट्स। आपको सिर्फ सेल्स के अगेंस्ट बैड डेट्स अलाउ है जिसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हुए हैं। आपको एग्जेम्प्ट इनकम के बैड डेट्स अलाउ नहीं है, आपको प्रोविजन अलाउ नहीं है, एम्प्लॉयज को लोन दिया हुआ वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसने क्या किया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, इसने कुछ फिगर दे दी, सुनिएगा जरा, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा बताता हूं। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें उसने आपको प्रोविजंस बताई हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखिएगा आपने यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका 1100, ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसका, दिस वन लिख लें, 1.1 million एंड क्लोजिंग बैलेंस 1435। यहां आपने प्रीवियस ले लेनी है उसकी, वो उसने बताई हुई है 735000। तो ये आ गया हमारे पास 1835000। तो यहां भी क्या आना चाहिए 1835000 यहां। तो यहां क्या आएगा बैड डेट्स, वो बैड डेट्स कितने आ गए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास बैड डेट्स आ जाएंगे, वो आ गए जी 400,000, ये है बैड डेट्स। अब देखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्ट फिगर दे दे कि प्रोविजन, प्रोविजन क्या होती है कि हमें शक था कि इतने हमारे इस साल के बैड डेट्स हो जाएंगे, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। यानी इस साल जो सेल की है हमें उसमें शक था कि हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे, वो ये प्रोविजन क्रिएट की है, प्रोविजन इसको कहते हैं। प्रोविजन कहते हैं कि किसी चीज को सेट असाइड कर लेना, सोच लेना। तो लॉ कहता है ये सोच को मैं इजाजत नहीं देता, आपको ये वाले एक्सपेंसेस अलाउ थे, एक्चुअली ये वाले हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी सवाल मिलता है, प्रोविजन फॉर द ईयर ₹735 ऐसे लिखा भी मिल सकता है, वेयर एज एक्चुअल बैड डेट्स आर ₹400,000, ऐसे भी लाइन मिल सकती है। लेकिन उसने क्या किया कि आपसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवा ली, तो इस तरह से आपने अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको ऐड बैक कर दिया, इसकी रिवर्सल डाल दी और इसको माइनस करना था। लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर 280 का हमने लोन दिया हुआ है, वो भी इसमें शामिल है, तो लिहाजा लोन भी आपको अलाउ नहीं है। तो एक्चुअल एक्सपेंस आपको कितने अलाउ है, 400,000 माइनस 280,
यानी आपको एक्चुअल एक्सपेंस कितने लाओ हैं 120। तो लिहाजा आप एग्जाम में क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे जो माइनस की है उसने, और इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। अच्छा सुनिएगा, ये अमाउंट आपको एग्जाम में उलट भी मिल सकती है। एग्जामिनर आपको ये वाली फिगर एग्जाम में दे सकता है और यहाँ खामोश होगा। देखें इस क्वेश्चन में हमने ये फिगर फाइंड की है ना, बैलेंसिंग फिगर थी, तो ये पॉसिबल है कि एग्जामिनर आपको ये फिगर दे दे और ये ना दे। यानी इस जगह पर आके वो ये ना लिखे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो यहाँ इस जगह पर लिख दे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 400,000, ये लाइन लिख दे। तो फिर आप एग्जाम में क्या करेंगे, जरा सुनिएगा, फिर आप क्या करेंगे, अगर ये वो लाइन कर दे तो वजह से बात मेरी सुननी है, फिर आप बनाएंगे अकाउंट अपना वही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, ओपनिंग बैलेंस 1100, क्लोजिंग बैलेंस 1435000 और बैड डेट्स 400,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1835000, यहाँ भी लिखेंगे 1835000। अब यहाँ प्रोविजन आ जाएगी आपके पास 735। अब यहाँ से आपने ये फिगर थी, ये एग्जामिनर ने फिगर नहीं आपको बताई थी, तो तरीक वही बात है कि अब आपने इस अमाउंट को क्या करना है, ऐड बैक करना है और इसको असल में माइनस करना था। लेकिन इसमें भी चूंकि 280 शामिल है तो लिहाजा इसमें से वो माइनस करके बाकी आएगा 120। यानी अगर यहाँ एग्जामिनर आपको एग्जाम में ये वाली फिगर दे दे, ये मिसिंग हो, ठीक है, यानी इसको हम कर लें ए और इसको कर लें बी। अगर आपको एग्जाम में ए फिगर दे दे, बी मिसिंग होगी, आप बी फाइंड कर लें। अगर आपको एग्जामिनर बी फिगर दे दे तो आप ए फाइंड कर लें। दोनों तरीकों से ये एग्जाम में चीज मिल सकती है आपको। चले जी आगे, सेल्स में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय राही थ्रू हिज पर्सनल क्रेडिट कार्ड। देखें हमने कहा था कि आपकी पेमेंट बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। बैंकिंग चैनल से क्या मुराद है कि आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है, जो बार का बिजनेस बैंक अकाउंट है, उसके थ्रू पे होनी चाहिए थी। ये राही ने पे कर दी हुई है, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। हमने कहा था कि पेमेंट आप जो है वो बैंक के थ्रू करेंगे और बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, ये राही ने पे कर दी, लिहाजा ये भी क्या हो गई, डिसअलाउ हो जाएगी। Rupees 86,000 paid to an institution operated by federal government for the training of the industrial workshops in Pakistan. Section 26 गालिब में 27 था, ये हमें इजाजत देता है कि आप ऐसे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन को आप पेमेंट कर सकते हैं, लिहाजा ये वैल्यू भी हमारी ठीक थी। Further information, for the year ended this, Dubai branch made a profit of this and Tehran branch made a loss of this. बिल्कुल ठीक है, फॉरेन लॉसेस फॉरेन गेन में एडजस्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5 मिलियन गेन आ गया, इसमें से माइनस लॉस आ गया 18 लाख, ठीक है। These figures are not included in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा 3 लाख रुपए का क्या आ गया, फॉरेन लॉस आ गया। तो फॉरेन लॉस फॉरेन पाकिस्तान इनकम के गेन से एडजस्ट नहीं होते, लिहाजा ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ले जी, ये जरा क्वेश्चन आसान था, हम इसके लिए हम डायरेक्ट इसका सलूशन देख लेते हैं कि सलूशन इसका क्या बनता है। ये आ गया जी हमारे पास बार एसोसिएट का। बार एसोसिएट्स आ गया हमारे पास, एओपी का क्वेश्चन है, टैक्स ईयर ये आ गया, आप मेरे पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिल्कुल हो गया। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग ये आ गई, इसमें क्या करना आपने, ऐड बैक इसको कर देना है, क्योंकि स्लो मूविंग आपको अलाउ नहीं है, यहाँ पर आपको स्लो मूविंग अलाउ नहीं है। मैं जरा क्वेश्चन किताब से भी निकाल लूँ ताकि चीजें नजर आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज लिखना हम भूल गए, यहाँ हमने लिखना था वो जो कॉस्ट और एनआरवी,
क्योंकि उसने कहा है कि तमाम फिगर जो आपने नहीं की वो लिखे, तो यहाँ हमें पहले यहाँ लाइन लिखे यहाँ डैश लगाना था, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग, ये एड बैक कर दी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। कमीशन टू पार्टनर्स ऐड कर दिया आपने, परफॉर्मेंस अवार्ड वो भी ऐड कर दिया, लोन ये भी। तो तीन चीजें जो आपने अपने पार्टनर्स को दी थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 सारी ऐड बैक कर दी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये देखिएगा ऐड कर दिया हमने। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड अदर देन बिजनेस बैंक अकाउंट ये भी ऐड कर दिया हमने। लेस ट्रेडिंग डेट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये वाली अमाउंट, ये हमने इसमें से क्या कर दी, लेस कर दी। आप एग्जाम में प्लस माइनस इकट्ठा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पाकिस्तान सोर्स बिजनेस इनकम हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम दुबई बैंक, ये आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये उसमें लॉस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसमें डिविजिबल इनकम नहीं मांगी गई, आपने ये वाली कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी, आपसे सिर्फ टैक्स मांगा गया है। ये वर्किंग मैंने आपको बता दी, ये जो वर्किंग है ना मैंने आपको टी अकाउंट में करके बता दी है। यहाँ पर एग्जामिनर ने वर्किंग में एक ये फिगर और एक ये फिगर फाइंड की है, मैंने आपको यही फिगर्स कैसे कैलकुलेट करवा दी, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ये देखिएगा ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया और क्लोजिंग बैलेंस जो था वो ये इधर आ गया 1435000, और जो प्रोविजन थी ये हमारी इधर आ गई 735000, और ये वाली फिगर जो थी ये मिसिंग आ गई, ये बैड डेट्स आपने यहाँ टोटल किया, ये हमारे पास आ गई 400,000। तो इसके अंदर वो 280 शामिल थे तो हमने माइनस किए, तो ये आंसर ये आ गया। तो ये दो फिगर की हमने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट डाली थी, ये एक आसान क्वेश्चन था इसके अंदर, राइट। इसमें एक आसान क्वेश्चन था जो सिर्फ इसके लिए किया गया। अच्छा जी, मेज वाला भी हो गया। सितंबर मैं सोच रहा हूँ ये और क्वेश्चन आपके लिए देखूं मैं। सितंबर 2000 हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मेज वाला है, ये भी हम कर चुके हुए हैं। लिबास को इसको बाद में देखते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है सितंबर 2020 वाला, इसको जरा देखें कि इसमें क्या चीज हमारे पास मौजूद है। 16.8 वाला, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरा पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। जी कहता जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कमेंट on the above tax computation for tax year this give suggestions where required revise computation in जी, यहाँ आपने एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ कमेंट करने हैं कि हुआ क्या है। चलिए दोबारा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मिस्टर ए हैज कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए। अच्छा, ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की जो है वो आ रही है, हमें लुक नजर आ रही है कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में पिछले 4 साल बाहर था, अब पाकिस्तान आ गया, 2 3 4 अब आ गया पाकिस्तान। तो जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो, पाकिस्तान का सिटीजन भी हो, तो उसकी पिछले इस साल की इनकम और इससे अगले साल की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। He had been living there since August 2015
for his education and came to Pakistan only once in 2019, that is from this to this date. वो 19 में वापस आया था and then went back to USA to complete his MBA और फिर वापस चला गया। ये देखिएगा कि पिछले 2009 में क्या ये 19 में रेजिडेंट बनना था या नहीं बना था, क्योंकि पिछले 4 साल उसका नॉन रेजिडेंट होना लाजमी था। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2022 की, तो 2000 उसका जो 21 का डेटा है उसमें तो वो आया ही नहीं पाकिस्तान, वो यहाँ आया हुआ है 2020 के अंदर। ठीक है, तो 6 माह रहा। अब देखिएगा वो यहाँ पाकिस्तान आया था, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा 2019 है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो 2019 है ना, ये हो रहा है 30 जून को 19 को क्लोज हो रहा है, और 2020 कब क्लोज हो रहा है, 30 जून 2020 को हो रहा है। तो वो आया था यहाँ पर और यहाँ पर पाकिस्तान से वापस चला गया, यहाँ आया और यहाँ, इसका टोटल स्टे जो है वो बनता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7 महीने बनता है वो। लेकिन देखिएगा कि 7 महीने ऐसे बनता है कि यहाँ पर हमने इसको तोड़ना है उसके सालों को। चैप्टर 1 के अंदर हमने ये सारी डिस्कशन की थी। पहले डिसाइड करना है कि ये रेजिडेंट है, पिछले 4 सालों में कहीं रेजिडेंट तो नहीं हुआ, वरना ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का जो है ना वो स्टेटस खो बैठेगा। तो आप देखें इस साल के लिए हम करेंगे मार्च, अप्रैल और मई, 3 माह रहा, लिहाजा 2019 में वो नॉन रेजिडेंट था। 2020 में 1 जुलाई से ऑनवर्ड, तो इसमें करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने यहाँ रहा, तो इसका भी नॉन रेजिडेंट रहा। तो लिहाजा पिछले 4 सालों में ये नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गया। Along with his studies, he was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 21। देखिएगा वो करता रहा नवंबर 21 तक, यानी हमारे साल में यहाँ तक वो यूएसए में ही था। He returned to Pakistan on 1 दिसंबर 21 को वो पाकिस्तान आ गया एंड commenced a trading business from this, और यहाँ पर वो हमारे साल में वो यूएसए भी रहा और पाकिस्तान भी आ गया। तो चूंकि ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, इसमें ज्यूम करेंगे कि पाकिस्तान का सिटीजन भी है, तो लिहाजा इसकी यूएसए की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, पाकिस्तान की इनकम टोटली टैक्सेबल होगी। ये चैप्टर 1 की रिवीजन हो रही है। बिलो इज द कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल इनकम लॉस फॉर द ईयर, उसने टैक्सेबल इनकम ये कैलकुलेट की है। सैलरी फ्रॉम रेस्टोरेंट इन यूएसए, राइट, टोटली एग्जेम्प्ट। ठीक है, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है। रेवेन्यू, दिस वन, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस, रेवेन्यू डिडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, डोनेशंस, ये देखिएगा डोनेशन जो अलाउ नहीं है, ये डोनेशन जो उसने यहाँ से माइनस की है ये वाली, उसको माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये उसने गलत की है, क्योंकि डोनेशन पे क्रेडिट मिलता है। उसने नोट भी दिया हुआ, देखते हैं क्या है। वो कहता है जी मेरी ये टैक्सेबल इनकम है, वो कह रहा मेरी क्या है, ये टैक्सेबल इनकम है, और ये उसने लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है ये वाली। ठीक है, उसने डोनेशन बाहर भी दी है, ये देखिएगा ये फॉरेन सोर्स इनकम का उसने कॉलम बनाया हुआ है, और फॉरेन सोर्स इनकम में उसने क्या किया कि इसको इसमें से माइनस किया हुआ है। तो लिहाजा ये जो उसने बताया है ना, ये वाली इनकम को कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये गलत है। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम को भी अलग करेंगे और इसको भी अलग करेंगे, इसका इसके साथ कोई तरीकेकार नहीं है। यानी हमने रिकम्प्यूट नहीं करना, सिर्फ उसे बताना है कि उसने जो मिक्सिंग की है कि अपनी सारी पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम को इकट्ठा कर गया, ये उसने गलत किया है। सबसे पहले तो हम अपने जो कमेंट लिखेंगे तो उसका स्टेटस को डिफाइन करेंगे। हम बताएंगे he's a returning expatriate of Pakistan because he was non-resident in the last 4 years। ये स्टेटस बता दिया नंबर 1 पॉइंट के ऊपर। नंबर 2 में बताएंगे कि ये जो कंप्यूटेशन का उसका स्टाइल है ये गलत है, उसने पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम को इकट्ठा किया हुआ जो कि गलत है, और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो जाएगी इस साल।
उसके बाद हम सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम की उसकी कैलकुलेशन करेंगे और वो ये बनती है मिलियन और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.2 मिलियन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस और डोनेशन नहीं आएगी ये तो डोनेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, तो 4 में से ये वाली दो अमाउंट्स माइनस होंगी, डोनेशन पे क्रेडिट मिलेगा। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इक्वली इन कैश, दो कैश में पे कर दी, विद होल्डिंग इनकम टैक्स वाज डिडक्टेड एज पर रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसने ये कैश में पे कर दी है दो एम्प्लॉइज को सैलरी। देखिएगा अब हमने कहा कि सैलरी जो है वो 25,000 पर एम्प्लॉई पर मंथ आप कैश में दे सकते हैं, ठीक है। उसने कह दिया कि उसने दो एम्प्लॉइज को सैलरी, इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 840,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 420,000 एक एम्प्लॉय को दी है, ठीक है। उसने कारोबार कितना शुरू किया, जनवरी में शुरू किया ना, तो ये 6 माह की सैलरी होगी, इसको 6 पे डिवाइड करें तो ये सैलरी बनती है 70,000 पर मंथ, तो लिहाजा ये डिसअलाउ हो जाएगी क्योंकि हम सैलरी मैक्सिमम कैश में कितनी दे सकते हैं, 25,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ। तो उसने तकरीबन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इसको कहेंगे कि ये सैलरी उसको डिसअलाउ हो जाएगी क्योंकि उसने कैश में पेमेंट कर दी है और तकरीबन ये 70,000 बन रही है। कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ कमेंट करना है कि ये सैलरी उसकी डिसअलाउ हो जाएगी। रुपीज 600,000 in respect of the feasibility study which was conducted before the commencement of the business। तो ये सेक्शन 25 है, इसका भी आप बताएंगे कि ये 6 लाख रुपया उसकी इनकम में एड बैक होगा और इसका 20% अमोर्टाइजेशन इसको मिलेगी एज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी उसने गलत किया हुआ है। Donation of 600 was paid to a charitable institution, hospital in Pakistan, and 250 was paid to non-profit organization USA। ये वाला तो गया ना, ये तो हमारा फॉरेन में है, इसके ऊपर तो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है ये, ठीक है, हमारे यहाँ पर है। तो ये जो अमाउंट उसने माइनस की है हम बताएंगे कि भाई ये अमाउंट भी आपने माइनस नहीं करनी बल्कि इसके ऊपर आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के जो कमेंट बनते हैं, नंबर 1 कमेंट कि आप उसका स्टेटस बताएंगे, नंबर 2 आप बताएंगे कि तुम्हारी जो फॉरेन सोर्स इनकम है इसकी एग्जेम्प्ट है, नंबर 3 आप उसको बताएंगे कि आपकी जो पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, नंबर 4 आप ये उसको बताएंगे कि भाई ये जो आपने सैलरी पे की है कैश में ये आपको डिसअलाउ हो जाएगी, नंबर 5 आप उसको ये बताएंगे कि ये जो आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पे किए हैं ये अंडर सेक्शन 25 आपको डिसअलाउ हो जाएंगे, रादर इसके ऊपर 20% आपको अमोर्टाइजेशन मिलेगी। फिर आप बताएंगे डोनेशन का कि जनाब ये डोनेशन एक्सपेंस नहीं है बल्कि इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में अगर ये आप सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिख देंगे, रिटर्न लिखना है तो आपको 8/8 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा कैसा हो गया हमारा 8/8। ये ठीक है जी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, राइट। एक हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने एओपी की कैलकुलेशन की और उसके मेंबर की कैलकुलेशन भी की, एक क्वेश्चन किया जिसमें सिर्फ एओपी की कैलकुलेशन की और एक क्वेश्चन जिसमें उसने सिर्फ कमेंट्स मांगे हुए थे, राइट। इस साल ये फाइनल में भी क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ही कि उसने टैक्सेबल इनकम के ऊपर कमेंट्स मांगे हुए, तो ये चीज थी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी बेटा। अभी आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद?